प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत आप सब लोगों का रीट लेवल सेकेंड साइंस पेडागोजी की क्लास में। तो साथियों आज की क्लास में हम पढ़ेंगे नवाचार और विज्ञान की शिक्षण विधियों से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और अन्य इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों का संकलन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है शैक्षिक नवाचार के अंतर्गत विज्ञान की विधि है। चार ऑप्शन है तो आप देखिएगा आपका आंसर क्या मिल रहा है। पहला ऑप्शन है दलीय शिक्षण विधि, बी सूक्ष्म शिक्षण विधि, सी अभिनय या भूमिका निर्वाह विधि या फिर डी उपरोक्त सभी। तो नवाचार के अंतर्गत विज्ञान की विधि कौन सी है? तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा सभी, क्योंकि नवाचार में दलीय शिक्षण विधि, सूक्ष्म शिक्षण विधि और अभिनय भूमिका निर्वाह विधि ये सारी क्या है नवाचार के अंतर्गत विज्ञान की विधियां हैं। देखिएगा आगे है क्वेश्चन नंबर सेकंड। निम्नलिखित में से कौन सा समस्या समाधान विधि का एक चरण नहीं है? समस्या समाधान विधि का एक चरण नहीं है। ऑप्शन है समाधान का प्रयास करना, निष्कर्षण निकालना, अवलोकन या फिर स्थिति की कल्पना करना। तो साथियों इसका सही आंसर देखिएगा क्या होगा। तो इसका सही जो आंसर होगा वो होगा अवकलन। समस्या समाधान विधि का एक चरण नहीं है। कौन सा नहीं है? अवलोकन नहीं है। जबकि समस्या समाधान विधि के जो चरण है वो है समाधान का प्रयास करना, निष्कर्षण निकालना और स्थिति की कल्पना करना। ये सारे समस्या समाधान विधि के अंतर्गत किए जाते हैं, जबकि अवलोकन जो है वो इस विधि के अंतर्गत नहीं किया जाता। आगे है क्वेश्चन नंबर थर्ड। श्याम कक्षा 6 के विद्यार्थियों को गुणन पढ़ाना चाहता है। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे अच्छी विधि होगी? सीटेट 2018 का क्वेश्चन है। ऑप्शन देखिएगा गतिविधि आधारित शिक्षण, उदाहरण देना, प्रदर्शन या फिर चर्चा। तो गुणन पढ़ाना चाहता है श्याम कक्षा 6 के विद्यार्थियों को, तो सबसे अच्छी विधि जो है वो कौन सी होगी? तो साथियों इसका सही जो आंसर होगा वो होगा गतिविधि आधारित शिक्षण जो विधि है उससे विद्यार्थियों को गुणन पढ़ाना चाहेगा। तो इसलिए इसका सही आंसर ए होगा। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सी समस्या समाधान विधि की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है? DSSB TGT 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखिएगा साथियों इसका सही आंसर क्या होगा कि समस्या के प्रति जागरूकता, प्राकल्पना का निर्माण करना, प्राकल्पना का निरीक्षण करना या फिर प्रासंगिक जानकारी को एकत्रित करना। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही जो आंसर होगा समस्या के प्रति जागरूकता। सही आंसर है इसका ए। समस्या समाधान विधि का पहला चरण कौन सा है? समस्या के प्रति जागरूकता। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5। तो साथियों 5 नंबर है निम्न में से कौन सा विषय इकाई योजना के लिए उपयुक्त है? हरियाणा टेट 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। शरीर के संस्थानों का अर्थ एवं अवधारणा, रक्त परिभ्रमण संस्थान, मानव शरीर के विभिन्न संस्थान या फिर रक्त तथा श्वसन संस्थान। तो साथियों इसका सही आंसर होगा सी मानव शरीर के विभिन्न संस्थान। इकाई योजना के लिए जो उपयुक्त है वो है मानव शरीर के विभिन्न संस्थान। आगे है क्वेश्चन नंबर 6। वैज्ञानिक विधि का प्रथम चरण होता है। वैज्ञानिक विधि का प्रथम जो स्टेप होता है वो क्या होता है? अवलोकन करना, प्रयोग करना, प्रयोग के परिणाम का अनुमान लगाना या फिर परिकल्पना का निर्माण। तो साथियों देखिएगा इसका सही आंसर क्या होगा? वैज्ञानिक विधि का प्रथम चरण जो होता है अवलोकन करना, वैज्ञानिक विधि का प्रथम चरण होता है, इसलिए इसका सही आंसर ए होगा, अवलोकन करना। आगे है क्वेश्चन नंबर 7। दल शिक्षण का प्रकार नहीं है। प्रयोगशाला द्वारा, प्रशिक्षण प्रयोगशाला द्वारा, लघु सभा द्वारा या फिर आम सभा द्वारा। दल शिक्षण का प्रकार कौन सा नहीं है? तो साथियों इसका सही आंसर होगा प्रयोगशाला द्वारा दल शिक्षण का प्रकार नहीं है। जबकि प्रशिक्षण प्रयोगशाला द्वारा, लघु सभा द्वारा और आम सभा द्वारा ये सभी क्या है? दल शिक्षण के प्रकार माने जाते हैं।
आगे है क्वेश्चन नंबर 8, परियोजना विधि में कितने मुख्य सोपान प्रयुक्त होते हैं? रीट 2012 आरटेट 2012 का क्वेश्चन है, पूछा गया कि परियोजना विधि में कितने मुख्य सोपान प्रयोग में लिए जाते हैं। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? इसका डी नंबर सही है, परियोजना विधि के मुख्य 6 सोपान होते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोजेक्ट पद्धति का दोष नहीं है? आरटेट 2012 में पूछा गया प्रश्न है, शिक्षण अपूर्ण एवं विशृंखल व्यय साध्य पद्धति, संदर्भ पुस्तक की उपलब्धता या फिर डी वास्तविक जीवन से संबंधित। तो साथियों इसका सही आंसर डी होगा, वास्तविक जीवन से संबंधित प्रोजेक्ट पद्धति का दोष नहीं है, जबकि बाकी जो है वो दोष है। कौन से? शिक्षण अपूर्ण एवं विशृंखल व्यय साध्य पद्धति, संदर्भ पुस्तक की उपलब्धता, जबकि प्रोजेक्ट पद्धति का दोष कौन सा नहीं है? वास्तविक जीवन से संबंधित जो है वो प्रोजेक्ट पद्धति का दोष नहीं है। आगे है क्वेश्चन नंबर 10, विज्ञान शिक्षण में परियोजना पद्धति के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त है? ऑप्शन है विद्यार्थियों के तर्कणा कौशल को दृढ़ करने, कार्य करने की वैज्ञानिक पद्धति को बढ़ावा देने, विज्ञान में आधारभूत संकल्पनाओं की समझ को बढ़ावा देना, या फिर विद्यार्थियों की अंक संबंधी या फिर अंकीय योग्यताओं को समन्वित करने के लिए। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा बी, विज्ञान शिक्षण में परियोजना पद्धति कार्य करने की वैज्ञानिक पद्धति को बढ़ावा देने के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त है। विज्ञान शिक्षण में परियोजना पद्धति जो वो कार्य करने की वैज्ञानिक पद्धति को बढ़ावा देने के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त है। आगे है साथियों क्वेश्चन नंबर 11, देखिएगा, वैज्ञानिक विधि की प्रमुख विशेषता है खोज शक्ति को बढ़ाना, कला का वातावरण वैज्ञानिक बनाना, चिंतन में आलोचनात्मक दृष्टिकोण का विकास, और डी है समस्या का वैज्ञानिक ढंग से हल करना। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल आपने सही सोचा होगा। तो इसका सही जो आंसर होगा वो होगा समस्या का वैज्ञानिक ढंग से हल करना। वैज्ञानिक विधि का जो प्रमुख विशेषता है वैज्ञानिक विधि की वो है समस्या को वैज्ञानिक तरीके से ही क्या करना, उसको हल करना, वैज्ञानिक ढंग से ही उसको सॉल्यूशन करना। डी इसका सही होगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 12, देखिएगा साथियों, ह्यूरिस्टिक विधि से पढ़ाने से किस समस्या से मुक्ति मिल जाती है? क्या है? ह्यूरिस्टिक विधि से पढ़ाने से किस समस्या से मुक्ति मिल जाती है? अनुशासन व गृह कार्य, दंड व्यवस्था, असमान शिक्षण, या फिर कोई नहीं। तो साथियों इसका सही आंसर होगा अनुशासन व गृह कार्य से क्या मिल जाती है? मुक्ति मिल जाती है। किस विधि में? ह्यूरिस्टिक विधि में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा साधन अवलोकन पर आधारित है? भी कौन सा साधन जो है वो अवलोकन पर आधारित है? पहला है कागज पेंसिल परीक्षण, बी लिखित परीक्षण, सी मौखिक परीक्षण, या डी वर्णन अभिलेख। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा वर्णन अभिलेख। अवलोकन पर आधारित है कौन सा साधन? वर्णन अभिलेख। आगे है क्वेश्चन नंबर 14, पाठ योजना में सबसे पहले क्या निर्धारित किया जाता है? कि पाठ योजना में सबसे पहले किसका निर्धारण किया जाता है? उद्देश्य का, प्रणाली का, पाठ्य पुस्तक का, या फिर गृह कार्य का? तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा उद्देश्य। पाठ योजना में सबसे पहले उद्देश्य का निर्धारण किया जाता है। क्या उद्देश्य है, क्या पढ़ाना अपने को, इसका उद्देश्य क्या है, ये सबसे पहले निर्धारित किया जाता है। आगे है क्वेश्चन नंबर 15, वर्तमान तकनीकी युग में निम्नलिखित में से कौन सी प्रविधि विज्ञान शिक्षण के लिए उपयोगी की जाती है? आरटेट 2015 में पूछा गया प्रश्न है। देखिएगा 4 ऑप्शन है, योजनाबद्ध अनुदेशन, दल शिक्षण, कंप्यूटर सहायक शिक्षण, या फिर इनमें से सभी। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? वर्तमान तकनीकी युग में। देखिए वर्तमान तकनीकी युग में, यहाँ से क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं 4 ऑप्शन से। वर्तमान तकनीकी युग में सबसे ज़्यादा कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है, तो इसलिए इसका सही जो आंसर होगा कंप्यूटर सहायक शिक्षण जो है वो इसका सही आंसर होगा। देखिएगा आगे है क्वेश्चन नंबर
16। सांख्यिकीय अभिकर्मित अनुदेशन के जनक कौन है? आरटेट 2015 में पूछा गया प्रश्न है साथियों। सांख्यिकीय अभिकर्मित अनुदेशन के जनक कौन है? और इन क्वेश्चनों को आपने बहुत बार पढ़ा होगा, तो देखिएगा इसका सही आंसर क्या होगा। B.F. स्किनर, नॉर्मन ए क्राउडर, थॉमस एफ गिलबर्ट या फिर थॉर्नडाइक। तो साथियों इसका सही आंसर होगा बी नंबर, नॉर्मन ए क्राउडर। सांख्यिकीय अभिकर्मित अनुदेशन के जनक कौन है? क्राउडर, नॉर्मन ए क्राउडर सांख्यिकीय अभिकर्मित अनुदेशन के जनक हैं। आगे देखिएगा साथियों क्वेश्चन नंबर 17। इनमें से कौन सी एक अध्ययन विधि प्राकृतिक परिस्थिति में एक उभरने वाली या अनुभव की गई समस्या को हल करने के लिए वास्तविक जीवन की गतिविधियों के संबंध में अध्ययन की एक विधि है? देखिएगा साथियों इसके 4 ऑप्शन है, खेल का समय, परियोजना, मूल्यांकन या फिर गृह कार्य। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? परियोजना इसका सही आंसर होगा। फिर से देखिएगा कि परियोजना जो है, परियोजना एक अध्ययन विधि है प्राकृतिक परिस्थिति में एक उभरने वाली या अनुभव की गई समस्या को हल करने के लिए वास्तविक जीवन की गतिविधियों के संबंध में अध्ययन की जो विधि है वो है परियोजना विधि। आगे साथियों क्वेश्चन नंबर 18। विज्ञान शिक्षण में भ्रमण का उद्देश्य होता है। भाई विज्ञान शिक्षण में भ्रमण का उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन है, विषय का स्पष्ट ज्ञान करना, मन बहलाव करना यानी मन को बहलाना, शिक्षक का मार्गदर्शन प्राप्त करना या फिर उपरोक्त सभी। तो साथियों इसका सही आंसर देखिएगा क्या होगा कि विज्ञान शिक्षण में भ्रमण का उद्देश्य क्या होता है? तो साथियों इसका उद्देश्य होता है विषय को अच्छी तरह से स्पष्ट रूप से समझना, यानी विषय का स्पष्ट ज्ञान प्राप्त करना। इसलिए इसका सही आंसर होगा ए नंबर। आगे साथियों क्वेश्चन नंबर 19। समस्या के बारे में सोचते व चिंतन करने का अधिक अवसर देने वाली विधि कौन सी है? भाई समस्या के बारे में सोचने और चिंतन करने के लिए अधिक अवसर देने वाली विधि कौन सी है? प्रदर्शन विधि, प्रायोजना विधि, वैज्ञानिक विधि या फिर प्रयोगशाला विधि। तो साथियों इसका सही आंसर होगा कौन सा? वैज्ञानिक विधि जो है वो समस्या के बारे में सोचने और उसके बारे में चिंतन करने पर अधिक अवसर देती है। कौन सी? वैज्ञानिक विधि। इसलिए इसका सी नंबर सही होगा। और आगे है क्वेश्चन नंबर 20 और इस वीडियो सेगमेंट का लास्ट क्वेश्चन। तो देखिएगा साथियों, पौधे के अध्ययन हेतु कौन सी विधि उपयुक्त है? पौधों के अध्ययन के लिए कौन सी विधि सबसे ज़्यादा उपयुक्त है? परियोजना विधि, समस्या समाधान विधि, व्याख्यान विधि या फिर पर्यटन विधि। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? पौधों के अध्ययन के लिए कौन सी विधि उपयुक्त है? तो इसका सही आंसर होगा पर्यटन विधि। जो पर्यटन विधि है वो पौधों के अध्ययन के लिए सबसे ज़्यादा अच्छी मानी जाती है। तो साथियों ये थे आज के 20 क्वेश्चन और उम्मीद करता हूँ आपने सारे क्वेश्चन सही किए होंगे। तो साथियों मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।